हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल्स की हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें वेरी शॉर्ट और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से, जो भी बच्चे हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन बच्चों प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। और आज का बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिएगा सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप लोगों को थोड़ा बच्चों यहां पर ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिएगा कह रहा है इन फिगर इफ ए सी बी एंड सी डी ए, इन फिगर इफ ट्राइंगल एंगल ए सी बी जो है बच्चों वो एंगल किसके इक्वल है? सी डी ई के। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ लगते हैं क्वेश्चंस भी, आप लोग स्किप करते हैं बोर्ड एग्जाम में अपने। ए सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड आगे जो गिवन बच्चों ए डी इक्वल टू कह रहा है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आपको क्या बताना बच्चों? ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ बच्चों 20 में आया था और 2021 सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे हम लोग चलेंगे। कब कब आया हुआ है? सीबीएसई 2020-21, देखो ये आया हुआ है एग्जाम में आपके। तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। करना कैसे है बस आप लोगों को वो देखना है बच्चों। जैसे कि यहां आप लोगों को ध्यान से आपको देखना है कि आपको जो गिवन है वो गिवन है एसीबी जो है ना वो सीडीए के गिवन है। अच्छा डायग्राम भी तो बनाना है, डायग्राम अभी बनाया नहीं, पहले आइए डायग्राम एक बार बना देते हैं किस तरीके से यहां पर ये गिवन है। देखो ध्यान से, ठीक है, नाम लिख देंगे ए डी बी, ये ए है, ये डी है, ये बी है और यहां पर सी कहा गया है बच्चों। और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल कहा गया है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। देखो ए सी बी जो है सी डी ई के इक्वल है, सी डी ए के इक्वल है। अच्छा यहां पर जो गिवन है वो कह रहा है बच्चों 6 सेंटीमीटर और यहां बच्चों कहा गया आपसे 3 से। ये आपका डायग्राम है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए सी बी जो है वो किसके बच्चों इक्वल है? सी डी ई के। तो लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ए डी सी लिया है ट्राइंगल। जो आपका सेकंड ट्राइंगल बनेगा वो बच्चों कितना बन जाएगा आपका? देखिए ध्यान से, तो आप लोग यहां देख लीजिए कौन सा ट्राइंगल है सर? ए सी बी है। कौन सा ट्राइंगल है? ए सी बी। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिएगा। ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? सी डी ए के इक्वल। क्यों है सर? ये हमको यहां पर गिवन था। बात समझ में आ गई? ये आपको क्या हो गया सर? गिवन हो गया। अब और क्या आप लिख सकते हैं सर? हम यहां देख पा रहे हैं कि दोनों में जो है ए कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है बच्चों? ए कॉमन आ रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे सर? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। बात समझ में आ गई क्या? दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी इक्वल टू सी ए डी ना, वो आप ऐसे भी, पर हमने ऐसे इसको लिख दिया। बाई किससे हो गया बच्चों? एंगल। बाई किससे? एंगल सिमिलैरिटी से हो गया क्वेश्चन आपका। देखो तो यहां लिख दीजिएगा ट्राइंगल ए डी सी ए सी बी के क्या हो जाएगा? बाई किससे? एंगल। पर आपको ये नहीं यहां पर बताना था, आपको तो क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। किसकी लेंथ बतानी है सर? ए बी की बतानी है। किसकी बतानी है? ए बी की बतानी। तो अब क्या करेंगे सर? हम लोग बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। बाई बीपीटी क्या हो जाएगी सर? ए सी अपॉन ए बी। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या हो जाएगी सर? सर ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगी और सर ए डी अपॉन में ए सी हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए सी अपॉन ए बी और ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी। रखो जी वैल्यू रखेंगे। आओ ए सी की वैल्यू देखो सर 6 है। सर ए बी की वैल्यू हमारी नहीं मालूम है, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ए बी कैसे करेंगे सर? ए से डी ए डी और डी से बी यानी डी बी इक्वल टू ए डी कितना है मालूम ही नहीं है। और यहां पर अच्छा ए डी तो मालूम है, ए डी कितना है? 3 है।
AD कितना है 3 है, और अगर हम बात करें AC कितना है सर 6 है। से AB पूरा पूछा गया तो आपको ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको ना AB रहने दीजिएगा, और AC 6, AD 3, AC 6, बिल्कुल ठीक है भैया। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, देखो ऐसे, तो AB इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, सर AB की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखो बहुत सिंपल था बच्चों, बस क्वेश्चन को समझने की देर है। जब भी आप कभी बीपीटी का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो सिमिलर प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों पूरा हो जाता है। इसी के साथ चलेंगे बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2? बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आप सबने अपने देखे होंगे, आपके प्री बोर्ड में या आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों अभी तक पूछे जा रहे हैं लगातार। तो इसलिए थोड़ा इन क्वेश्चंस पे आप लोगों को बच्चों अच्छे से फोकस करने की जरूरत है, तो वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते आइए हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा बच्चों 2 कह रहा है इन फिगर AD इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन को पहले रफ कर लेते हैं, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन फिगर इफ AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और आगे कह रहा है बच्चों AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एंड EC इक्वल टू 12, एंड EC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड ADE एंड एंगल ADE इक्वल टू 48 डिग्री। फाइंड ABC, फाइंड एंगल ABC आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन 18-19 में आया हुआ बच्चों, CBSE 2018-19 में आपका क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आइएगा इसको भी, आइए क्वेश्चन को करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त आज का हमारा क्वेश्चन बच्चों ये भी होने वाला है। इसको आइए रफ कर देते हैं ना, कैसे कैसे करना है। बीपीटी थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट था उसका, क्या था, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगी तो बच्चों 5 मार्क्स की आएगी। चलिएगा क्वेश्चन पहले करते हैं, इसका डायग्राम पहले ध्यान से देख लीजिएगा एक बार सभी बच्चे। ये इसका डायग्राम होगा, अगर ना भी दिया होगा तो आप लोगों को करना क्या, देखो AD कितना गिवन है ना, वैसे तो गिवन है फिगर, तो ABC और DE नाम डाल दीजिए, ABCD और ये हो जाएगा E। देखो सबसे पहले AD कितना गिवन है तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। DB कितना है सर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। AE कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और EC कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात समझ में सबको आ गई होगी। पूछा क्या गया आपसे, ABC यानी ये वाला आपको एंगल बताना है। ये क्या बताना है आपको? एंगल बताना है। ADE कितना गिवन, ये आपको 48 गिवन है। कितना गिवन है? 48 डिग्री यहाँ पर बच्चों आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपको ABC की वैल्यू आपसे पूछी गई। बहुत बढ़िया बच्चों आज का ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले भैया क्या करेंगे, आप ट्राइंगल ले लीजिएगा, कौन सा, ABC और ADE है ना। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर हम पूरे के पूरे ट्राइंगल की बच्चों अगर बात करोगे आप यहां पर, तो बच्चों अगर AB की साइड आप निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, AD प्लस DB, यानी कि सर 6 + 9, और टोटल अगर हम लोग सर ऐड कर देंगे तो सर हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अगर ऐसे ही बच्चों आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, AE प्लस EC कितना हो जाएगा सर 8 + 12, या हो जाएगा हमारा सर 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। आप बताओ भाई आगे कैसे कैसे करेंगे। मेन चीज तो यहां तक तो सभी के बात समझ में आ गई होगी है ना, यहां तक तो सभी के बात समझ में आ गई होगी। हाँ बताओ भाई कैसे कैसे आप कर सकते हो। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही है ना, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए है ना।
रेशो निकाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उससे एंगल हमें पता चल जाएगा। अगर हम मान लीजिए इनका रेशो निकाल दें, मान लो कैसे कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है, हम यहां से रेशो ले लेते हैं हम इनका। अगर रेशो इक्वल आ जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझिए ध्यान से थोड़ा सा, मैं क्या बता रहा हूं। हमने अगर AD अपॉन DB का एक रेशो आ गया आपका, इधर AE अपॉन EC का एक रेशो आ गया, अगर दोनों के रेशो इक्वल हो जाएं तो जो ये लाइन है इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। BPT आपको याद होगा कि BPT आप लोग कैसे करते थे, आप यही करते थे कन्वर्ज ऑफ BPT में, कि अगर आप इन दोनों लाइनों को, अगर आप रेशो इनका सेम दिखा देते हैं तो इन लाइनें आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है बच्चों, यहां पर रेशो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, नाउ AD अपॉन DB। तो AD की वैल्यू तो 6 हो गई सर, AB की वैल्यू आपने फाइंड कराई थी, सॉरी AD की वैल्यू तो 6 हो जाएगी और AB नीचे आ जाएगा, है ना, AD अपॉन DB, सॉरी AD अपॉन AB, देखो ध्यान से। तो AB की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी, कितनी है सर, 15। तो देखो सभी ध्यान दो, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2 अपॉन रेशो 5, 2 अपॉन 5 आ गया। अब नीचे वाला यानी इस साइड का भी वो भी यही आना चाहिए, एंड AE अपॉन AC। तो AE की वैल्यू कितनी सर, 8, सर AC की कितनी है, तो आप कहेंगे सर AC की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 20। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया सर, 2 अपॉन 5। यानी कि दोनों के दोनों आपस में रेशो क्या आ गया, इक्वल। इसका मतलब ये होता कि ये दोनों जो लाइन है यहां पर क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। जब लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो इनका एंगल भी बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। इससे क्या पता चलता कि DE पैरेलल है BC के, देन DE पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADE। ADE की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन थी, यहां पर देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन था, 48 दिया हुआ था। बहुत जबरदस्त बच्चों आज का ये क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही होने वाला है, देखिएगा, ठीक है। ये लीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहां पर ये भी हो गया जी कंप्लीट। तो बहुत ही जबरदस्त बच्चों आज का ये क्वेश्चन था, देखिएगा, है ना, इससे मस्त क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सीरीज हमने शुरू की है तो आपको क्वेश्चन सब मिलते रहेंगे लगातार इनमें से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रफ, एक और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग बच्चों। आज का बढ़िया क्वेश्चन होने वाला, देखिएगा, आज का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन होने वाला है, देख लीजिएगा सभी बच्चे। इसको रफ कर देते हैं, आप लोग आराम से नोट डाउन करते रहिएगा। आज का हमारा होगा ये थर्ड क्वेश्चन, देखिए इस पार्ट का हो जाएगा ये कौन सा नंबर बच्चों, थर्ड नंबर। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, देखिए 2 मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों आया हुआ है। कह रहा है इन द गिवन फिगर जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सभी हम वो कराएंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं लगातार। DB जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही DE जो है वो AB के परपेंडिकुलर, AC जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। और अगर इसके बात करें बच्चों, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट BE अपॉन DE, जो BE अपॉन क्या है, DE है, और इक्वल में बच्चों क्या कह रहा है, AC अपॉन में BC कह रहा है। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। बहुत ही जबरदस्त बच्चों क्वेश्चन है आज का। इसको आइए हम लोग रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को सभी बच्चे, और इसका डायग्राम भी आइए हम बनाते हैं। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसका फिगर आप लोगों को गिवन है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से है ये, और यहां पर इस तरीके से इस लाइन को मिलाया गया है, देखो, और यहां कुछ इस तरीके से है। बहुत बढ़िया डिजाइन लग रही है बच्चों, आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की बच्चों। देखिए ये है यहाँ पर इस तरीके से, और फिर यहाँ पर ये ऐसे गिवन है, इसको C नाम दिया गया है, इसको B दिया गया है, इस वाले पॉइंट को बच्चों E नेम दिया गया है,
इसको डी दिया गया है और इसको क्या नेम दिया गया बच्चों, ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया हुआ है जी आपको बता दें, 23-24 में आया हुआ है। तो CBSE 2023 और 24 ये आपका पूछा गया बच्चों बोर्ड एग्जाम में। सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग, प्रूफ करना है हम लोगों को यहाँ पर। अच्छा, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको एक बार बच्चों बता दूं इसमें क्वेश्चन में, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा हुआ। इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बच्चों बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का सर बन रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो जो DEB है, कौन DEB है, वो किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ABC के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई क्या, किसके परपेंडिकुलर होगा, ACB कह दीजिए आप यहां कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो DEB है, कौन एंगल DEB है, वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप कहेंगे सर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ACB के। किसके हो जाएगा, AC। और इक्वल में क्या लिख दीजिएगा, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां कैसी लाइनें आपस में दोनों ये परपेंडिकुलर हैं। अब थोड़ा और ध्यान देना है आपको कि जो ABC है, ध्यान दीजिएगा, जो ABC है एंगल ABC, और देखो ध्यान से DEB, कौन सा DBE ये किसके इक्वल है, 90 की डिग्री के। अगर यहां से आप ABC की वैल्यू बच्चों निकालें तो आप लिख सकते हैं कि भैया जो ABC है वो 90 माइनस DBE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DBE हो जाएगा। निकाल दिया है ना। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सबको मालूम होगा ना। तो ABC इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस कितना हो गया, DBE। ऐसे ही BDE निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, BDE। क्या लिखेंगे, BDE, है ना। देखो ध्यान से, BDE कौन सा एंगल आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा हमारा DBE। कितना हो जाएगा, DBE। B देखो ये रहा, DBE और DEB इक्वल टू कितना बच्चों, 90 डिग्री। यहां से BDE की वैल्यू निकाल दीजिए तो 90 माइनस कितना हो जाएगा एंगल DBE। बहुत बच्चों बढ़िया क्वेश्चन, DBE की वैल्यू आ गई। देखो अब यहां से आपकी दोनों इक्वेशंस आ चुकी है ना, आपकी क्या आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस आ चुकी बच्चों। इससे ये आपको पता चल गया कि आपके ABC जो है वो BDE के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या पता चलेगा बच्चों आपको, जो ABC है किसके इक्वल है बच्चों, BDE के। पर आपको क्या बताना था बच्चों, आपको रेशो निकालना था। आपने यहां ये इक्वल दिखा दिया। जब आपने इक्वल दिखा दिया है तो आप इस पे क्या लगाएंगे, BPT थ्योरम का क्या कर सकते हैं यहां पर बच्चों, यूज कर सकते हैं। और इक्वल दिखाने का मतलब ये है कि दैट इज आप लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया बच्चों ट्राइंगल किसके बच्चों, BD। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, जब सिमिलर है तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE। लगाइए बच्चों BPT थ्योरम। कैसे लगाएंगे सर, BE अपॉन DE लगा दीजिएगा। क्या लिखेंगे, BE अपॉन DE, ठीक है। BE अपॉन कितना हो जाएगा, DE, और AC अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा। क्योंकि जब ये ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए एंगल, तो आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि BE अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन BC। यही तो आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। देखिएगा, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, एक और अपने अच्छे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 4 है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर आपका एक तो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर है आपका ये, बढ़िया क्वेश्चन आज का जबरदस्त है। कौन सा नंबर होगा, जो भी नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। वो कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ABC is a triangle, in which DE पैरेलल है बच्चों किसके, BC के। आगे कह रहा है बच्चों कि इफ AD इक्वल टू एक्स, AD इक्वल टू कितना बच्चों, x कह रहा है, DB इक्वल टू कह रहा है बच्चों x माइनस टू, x माइनस टू, AE इक्वल टू कह रहा है x प्लस टू, एंड EC इक्वल टू कह रहा है x माइनस वन, EC इक्वल टू x माइनस वन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू यहां पर बच्चों फाइंड करनी है। डायग्राम आपको यहां पर बच्चों गिवन है, इसको रफ कर देते हैं। चलिए जी, इसको रफ कर दिया हमने, डायग्राम बना लेते हैं पहले। आइए, एक ट्राइंगल है, चलिए नाम डालिएगा ABCD और ये E पॉइंट, ये E हो जाएगा और ये वाला D। देख लीजिएगा जो जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले AD कह रहा है x, DB कहा x माइनस टू, AE कह रहा है बच्चों x प्लस टू, और बच्चों EC कह रहा है x माइनस वन। ये आपको सब कुछ बच्चों यहाँ पर गिवन है, इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों आइए आप लोगों को करना है। चलिए जी, सबसे पहली बात देखेंगे हम लोग क्या लिखना है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC, ABC। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो है यहाँ पर DE जो वो AB के पैरेलल है। अब ध्यान से देखना, कहेंगे बच्चे आपने सिमिलर क्यों नहीं प्रूफ किया। बच्चों यहाँ पर जब ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, आपको सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, तो आप लिख देंगे इन ट्राइंगल AB से DE किसके पैरेलल हो गया, AB के पैरेलल हो गया। DE किसके पैरेलल हो गया, BC के बच्चों, है ना, किसके पैरेलल है, BC की। ये BC देखो, तो जब आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है तो आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना। अगर नहीं गिवन है प्रूफ, यहां पर अगर मान लो पैरेलल नहीं होता तो आप इसको प्रूफ करके दिखाते फिर, ठीक है। और प्रूफ करना वो आप लोगों को आता ही है सबको। तो आप क्या करना, डायरेक्ट हम BPT का यूज करेंगे ना, यूजिंग बाय BPT। चलो जी, BPT क्या कहती है, BPT कहती है सर AD अपॉन में DB, है ना, डिवाइड करती है इक्वल रेशो में। तो क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB, और इक्वल में आप लिखेंगे AE अपॉन में EC। चलो जी, वैल्यू रखवाइएगा। AD की वैल्यू सर x है, सर DB की x माइनस टू है ना, कितनी है, x माइनस टू है। इसको ब्रैकेट में थोड़ा बंद कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। x अपॉन x माइनस टू, इधर से सर x प्लस टू हो जाएगा और नीचे सर x माइनस वन। क्या करें, सबको मालूम है सिंप्लीफाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। देखो तो x माइनस वन, x प्लस टू और x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, टू हो जाएगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, सर x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की वन में करेंगे माइनस का x। ऐसे तो करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। x की x में करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अच्छा देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, आइडेंटिटी याद होगी ना आपको, 8th में 7th में आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक मुझे लगता है शायद, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। हाँ, तो बस तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आइडेंटिटी लगाइए। नंबर थर्ड होती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर कितना सर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई सभी के। क्वेश्चन आपका यहीं पर बच्चों हो गया ये वाला भी कंप्लीट। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त आज का बच्चों क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों एग्जाम्स में, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलना है। बीपीटी थ्योरम हमने आपको करा ही दी है पहले से ही, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या?
तो यहाँ तक आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की सीरीज में हम लोगों ने करे, आज की वीडियो में अपने कंप्लीट किए, तो आप लोगों को इनका ध्यान रखना है, ठीक है। एक और आइए बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 2021 में आया हुआ है, देखिएगा कब आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। तो इसको भी आइए और एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि स्क्रीन पर लगाएंगे वो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन का जरा वो स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, देखिएगा 2021 में क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का होने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया। अगर अभी भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा सभी एक बार ध्यान से। कह रहा है बच्चों द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 25। क्या बताया बच्चों कि टू ट्राइंगल्स हैं जिनका सिमिलर ट्राइंगल है, जिनका पेरीमीटर जो है ना वो कितना है बच्चों 25 गिवन है। आगे कह रहा है एंड 15 सेंटीमीटर, यानी एक जो ट्राइंगल है उसका तो 25 गिवन है, और जो सेकंड ट्राइंगल है सिमिलर है दोनों, उसका कितना गिवन बच्चों 15 गिवन है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल जो फर्स्ट वाला है, डायग्राम बना लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसकी एक साइड तो हमको गिवन है, एक साइड हमको गिवन है, वो कितनी बच्चों 9 है। क्या है बच्चों 9 गिवन है, ये हम लोगों ने 9 मान लिया। ऐसे ही बच्चों जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है इसका नाम भी डाल दीजिए। सर ABC तो हो गया, क्या डाल देंगे DEF डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए DEF, ये D हो जाएगा, ये E डाल दिया हमने, इसको क्या नाम दे दिया बच्चों F दे दिया। इसमें भी कह रहा है एंड 15 सेंटीमीटर, 9 एंड 50 ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 है और कितना बच्चों कह रहा है 9 कह रहा है। चलो जी 25 और 15, अच्छा ये 15 है यहाँ पर ये तो पेरीमीटर गिवन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है पेरीमीटर। तो अगर हम ध्यान दें बच्चों पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सर AB प्लस BC प्लस CA, ये तो होगा। ऐसे अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होगा DE प्लस EF प्लस FD, ये इसका होगा। और पेरीमीटर हम लोगों को यहां पर 25 और कितना गिवन बच्चों 15 गिवन है। चलो जी ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फर्स्ट ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी 9 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमको बतानी है। इसको मैंने कितना लेट कर लिया अपने पास से x सेंटीमीटर, कितना लेट कर लिया बच्चों x सेंटीमीटर लेट कर लिया। तो जो जो चीजें यहां गिवन है बच्चों लिख दीजिएगा। गिवन पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर, है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 15 है, 5 है, एक बार चेक कर लेंगे जरा। यस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेट द कोरेस्पॉन्डिंग, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं ना, लेट द कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, ऑफ अदर ट्राइंगल BX सेंटीमीटर। कितना लेट कर लिया बच्चों BX सेंटीमीटर। अब यहां से जो चीजें आप लोगों को गिवन है बच्चों वो लिख दीजिएगा बच्चों। क्या क्या गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे सीधे हम। पेरीमीटर बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC
है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे छोटी क्लासेस में, वहां पेरीमीटर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल गिवन इसका सम करिए पहले तो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर। एंड जो आपका सेकंड वाला ट्राइंगल होगा, सेकंड ट्राइंगल कौन सा आप लोग देख पा रहे होंगे, वो है हमारा DEF। कौन सा ट्राइंगल है, DEF है बच्चों। चलो जी DEF पर चलते हैं अपने हम, और इसको लिखते हैं एंड पेरीमीटर ऑफ DEF, पेरीमीटर ऑफ DEF इक्वल टू कितना है बच्चों, इसका लिख लेंगे हम लोग, कितना है भाई, 9 सेंटीमीटर। इसका कितना गिवन बच्चों, 9 सेंटीमीटर गिवन है, 9 नहीं 15 सेंटीमीटर है, यस 15 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा सर, ये हमारा DE प्लस EF प्लस FD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमने बच्चों दोनों के पेरीमीटर भी लिख दिए हैं, दोनों की जो साइड्स गिवन थी वो भी लिख दिया, जो हमने लेट किया हमने वो भी यहाँ पर लिख दिया है। अब जो अगली बात आई, मेन चीज, यहां तक अगर आप कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। अभी आगे और भी करना है। जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ही जो उनका पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा, उनका रेशो भी तो इक्वल होगा। तो आपको सेम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करना है एकदम, आपको किसी तरीके से यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड और क्या गिवन था, और लिख दीजिए एंड CA इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड हमने DF इक्वल टू कितना लेट करा बच्चों, x। तो आइएगा पेरीमीटर ऑफ ABC, अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू CA अपॉन DF। बच्चों पेरीमीटर देख लिए 25 तो ये था, और इसका कितना बच्चों 15 है, CA की वैल्यू 9 है और DF की वैल्यू कितनी है, x। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। बात समझ में आ गई क्या। तो 5 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन में 5, 9 3 जा 27 अपॉन में 5, x की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 5 आ गई। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों, डेसिमल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में। तो जब आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, कितना होगा 5 5 जा, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी इस टाइप का एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बच्चों थोड़ा और ज्यादा कंपलसरी हो जाता है कि आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से करें। देखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके वहां पर ये क्वेश्चन गिवन है तो आप लोगों को कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब ये क्वेश्चन आपको नहीं गिवन है तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को ये करना भी चाहिए। देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चों हम लोग अपनी पार्ट को, सीरीज को यहीं पर इस वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। बढ़िया क्वेश्चन था, देख लेंगे ध्यान से। दोनों ट्राइंगल का हम लोगों को पेरीमीटर गिवन था और हमको एक साइड गिवन थी, सेकंड वाले की साइड हमसे पूछी गई थी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को कितना लेट कर लिया, x। आपको सबको पता है कि अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शन होता है, तो ऐसे ही जब वो प्रोपोर्शन है उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। सेम फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक बार मैं लिख देता हूं कब आया था। ये वाला 20 और 21 में आया हुआ है ना, सेशन 2021 में आया हुआ है। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जरूर करिएगा। लास्ट टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, हम तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई डाउट्स होता है तो संडे और वेडनेसडे की लाइव क्लास में आप हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।